डायमंड डायरी कितने दिन तक लिखने से सफलता मिलती है? कम से कम कितने दिन से मनचाही चीज़ें मिल सकती हैं? मुझे आपसे कहना है कि डायमंड डायरी तो एक डिवाइस है। डायमंड डायरी डिवाइस है जिसके माध्यम से आप मनचाही चीज़ों को पाने के विज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। मनचाही चीज़ों को पाने का एक विज्ञान है, उसके कुछ सूत्र हैं। उन सूत्रों को आप कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं? सूत्र और विज्ञान और विधियां सिर्फ आपके मस्तिष्क में ज्ञान के रूप में डाल दी जाए, उससे आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। ये मनचाही चीज़ों को पाने का विज्ञान कैसे आपके जीवन शैली का अंग बन जाए, अगर ये आपके जीवन शैली का अंग बन जाएगा तब मनचाही चीज़ों को पाने की दिशा में आप रोज़ रोज़ चमत्कार देख सकते हैं। डायमंड डायरी मैंने वही डिवाइस आपको दी है जिसका आप प्रयोग करेंगे तो विचार शक्ति के विज्ञान के, मनचाही चीज़ों को पाने के विज्ञान के जो महासूत्र हैं उनको प्रयोग करने को आपको विवश हो जाना पड़ेगा। अन्यथा वो सूत्र पड़े रहेंगे आपके दिमाग के किसी कोने में, आप उनका उपयोग नहीं करेंगे और उनका लाभ ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे आपको। इसलिए मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को डायमंड डायरी का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आप इतने आलसी हैं, इतने नासमझ हैं, आपको अगर अमृत भी दिया जाता है तो चूंकि आसानी से मिल गया या आपने जान लिया उसके बारे में, तो आप सोचते हैं जान लेने का मतलब हो गया। जान लेने का मतलब हो गया नहीं, जान लेने से नहीं, जीवन शैली का अंग बनाने से मिलते हैं परिणाम। और जीवन शैली का अंग मनचाही चीज़ों का विज्ञान तभी बन सकता है जब डायमंड डायरी डिवाइस का आप उपयोग करेंगे। मैंने आपको बताया है मनचाही चीज़ों को पाने के विज्ञान के 5 महानियम हैं। पहला नियम है आपको पता होना चाहिए आप पाना क्या चाहते हैं। मैं ईमानदारी से हृदय खोल कर आपसे कहना चाहता हूँ, किसी को वास्तव में स्पष्ट नहीं है वो क्या क्या पाना चाहता है, कहाँ पहुँचना चाहता है, इसके पहले कि ये ज़िंदगी छूट जाए। किसी के पास अपना नक्शा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी के इतने साल बीत चुके हैं, अब इतनी ज़िंदगी बची है। किसी की 20 साल बची, किसी की 25 साल बची, किसी की 30 साल बची, तो अगले 40 सालों में मुझे क्या क्या पाना है। और जब मैं इस संसार को छोड़ूंगा तो कहाँ पहुंचकर किस अवस्था में क्या क्या पाकर मैं इस संसार को छोड़ना चाहता हूँ, किसी के पास नक्शा नहीं। और ये कभी होगा ही नहीं ऐसे एकाएक। वन फाइन मॉर्निंग पीपल विल फाइंड दैट यू आर नो मोर, and it has got to happen with everyone, but nobody is conscious because we have been in the habit of running unconsciously without being watchful about our life. तो इसलिए मैंने कहा कि डायमंड डायरी लिखो, उसमें पहला पेज लिखोगे आप क्या, व्हाट आई वांट टू अचीव। प्रातःकाल सोकर उठते लिखो व्हाट आई वांट टू अचीव। जब तुम लिखोगे व्हाट आई वांट टू अचीव तो आपका ध्यान उन चीज़ों पर जाएगा जो आप पाना चाहते हो। इसके 2 लाभ हैं। जब आप लिखोगे व्हाट आई वांट टू अचीव तो आपका ध्यान उन चीज़ों पर जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। सोचोगे पहली बार, रोज़ लिखोगे तो रोज़ उधर आपका ध्यान जाएगा। और दूसरा लाभ क्या होता है, सो के उठते ही लिखते हैं तो सो के उठने का जो समय होता है दैट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। चेतन और अचेतन मन के मिलन का बिंदु होता है, चेतन और चेतन मन के मिलने का समय होता है। उस समय जो चीज़ आप कॉन्शियस माइंड से लिखेंगे वह आपके अचेतन मन में स्वतः पहुंच जाएगी। और विचार शक्ति का विज्ञान कहता है यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन whether you want it or you don't want it। यानी जिन चीज़ों पर आपका ध्यान निरंतर केंद्रित रहता है वह चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अवश्य प्रकट होती हैं, चाहे आप उन्हें पाना चाहते हैं अथवा पाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप
आपका ध्यान उन चीज़ों पर बार बार जाता है, केंद्रित रहता है, तो वो चीज़ें आकर्षित होती हुई आपके पास चली आती हैं। तो जब आप डायमंड डायरी में लिखेंगे हर रोज़ प्रातःकाल व्हाट आई वांट टू अचीव, तो आपका ध्यान रोज़ रोज़ प्रातःकाल पर जाएगा। वह चीज़ें अपने आप आकर्षित होती हुई आपके पास आने लगेंगी। इसको तब तक लिखते रहिए जब तक वो चीज़ें मिल ना जाए, और जितना सिंसियरिटी के साथ लिखेंगे उतना जल्दी आपको मनचाही चीज़ें मिलेंगी। और तीसरी चीज़ ज़रूरी है कि डायमंड डायरी लिखने के पहले जो उसके 5 महानियम हैं, उन 5 महानियमों को अच्छी तरह जान लें। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि जब आप लिखते हैं व्हाट आई वांट टू अचीव, तो 2 लाभ होते। पहला लाभ यह हुआ कि आपका ध्यान उन चीज़ों पर केंद्रित होगा, और विचार शक्ति का विज्ञान कहता है जिन पर आपका ध्यान केंद्रित, वो आपके पास आने लगेंगी। दूसरा लाभ क्या होगा? विचार शक्ति का विज्ञान कहता है कि जो चीज़ आपके कॉन्शियस माइंड से आपके सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच गई, जो विचार आपके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच गया, सब कॉन्शियस माइंड उसको असलियत में प्रकट करने में 100% शक्तिशाली है। वो अपने आप सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा असलियत में साकार कर दिया जाएगा। तो जब आप अर्ली मॉर्निंग लिखेंगे सोकर उठते ही, तो वो विचार, वो मांग सब कॉन्शियस माइंड साकार करने में लग जाएगा। तो केवल डायमंड डायरी लिखने से नहीं, इन 5 महानियमों को भली भांति समझ भी लेना है। इसीलिए मैंने कहा साइंस डिवाइन का बेसिक कोर्स मैंने वेबसाइट पे डाल दिया है, और आप सभी मित्रों को सरलता से उपलब्ध है। आप सबको उसे एक बार अच्छी तरह सुन लेना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनो। 3 घंटे का कोर्स आपके उपयोग के लिए ही है। तो मैंने कहा जैसे कि डायमंड डायरी में पहला पेज ये है, मनचाही चीज़ों को पाने के विज्ञान का, बी क्लियर व्हाट यू वांट टू अचीव। वो डायमंड डायरी के बिना नहीं स्पष्ट होगा। दूसरा सूत्र है फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। यानी जिन चीज़ों को पाना चाहते हो उन्हीं चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करो। जिन चीज़ों को पाना नहीं चाहते हो उन पर अपना ध्यान केंद्रित ना करो। आपकी आदत उल्टी है। आप हमेशा उन्हीं चीज़ों की चिंता करते रहते हो जो आप पाना नहीं चाहते हो। विचार शक्ति का विज्ञान कहता है कि जिन चीज़ों को पाना चाहते हो उन पर आप अपना ध्यान केंद्रित करो, वो चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होंगी। लेकिन अधिकांश लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं जिन्हें वह पाना नहीं चाहते, तो उनकी ज़िंदगी में वही चीज़ें प्रकट होती हैं जिन्हें वह पाना नहीं चाहते। अगर आप सोचते रहते हो कहीं बीमारी बढ़ ना जाए, कहीं बीमारी बढ़ ना जाए, कहीं बीमारी बढ़ ना जाए, अब उठते बैठते सोते जागते अगर आपको यही चिंता लगी रहती कहीं बीमारी बढ़ ना जाए, दुनिया की कोई ताकत आपकी बीमारी बढ़ने से नहीं रोक सकता है। अगर आपको यही चिंता लगी रहती कहीं मेरा कर्ज का बोझ बढ़ता ना जाए, कहीं मेरे कर्ज का बोझ और न बढ़ जाए, कहीं मेरे कर्ज का बोझ और न बढ़ जाए, आप कितना भी डायमंड डायरी लिखो, लेकिन अगर आपका ध्यान इसी पर केंद्रित रहता है कहीं कर्ज का बोझ बढ़ ना जाए, तो कर्ज का बोझ बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये महानियम है, पहले इन महानियमों को समझो। तीसरा सूत्र कहता है कृतज्ञता के भाव से भरिए। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हमारी दृष्टि उसी पर रहती है जो हमारे पास नहीं है। जो हमें मिला ही हुआ है उस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। विचार शक्ति का विज्ञान कहता है उन चीज़ों को याद करो जो तुम्हें मिली हुई हैं, और लाखों करोड़ों लोगों को वो चीज़ें नहीं मिली हुई हैं, और ऐसे बहुत सारी संपदा है। तो 2-4 उन अच्छी चीज़ों को याद करो और लिखो जो आपको मिली हुई है, तो आपकी ज़िंदगी में धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव आएगा। इसलिए डायमंड डायरी में दूसरे पेज पर यह व्यवस्था की गई है, आई एम थैंकफुल फॉर, मैं निम्न चीज़ों के लिए अस्तित्व को धन्यवाद देता हूँ। अब लिखिए उसमें जो चीज़ें आपको मिली हैं, जो आपको प्रीत कर आपके दिल को छूती हैं, आपको मिली हैं। जाने कितने लोगों को नहीं मिली, उनको लिखिए। कम से कम 8-10 चीज़ें लिख डालिए, ज़्यादा नहीं, जो स्पॉन्टेनियसली आपके मन में आती हैं उतनी ही लिखो। सूची मत बनाओ कि
टेक, जो उस समय आपको अपील कर रही हैं, 3 चीज़, 4 चीज़, 5 चीज़, उनको लिखो, तो यू बिकम इन ए रिसीविंग मोड। मनचाही जी मंजिल को पाने का विज्ञान कहता है कि जब आप उन चीज़ों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो आपको मिली, तो आप रिसीविंग मोड में हो जाते हैं उन सारी चीज़ों के लिए जिन्हें आप पाना चाहते हैं, जिन्हें आपने पहले पेज पे लिखा है व्हाट आई वांट। तब आप रिसीविंग मोड हो जाते हैं। अस्तित्व तो तुरंत दे देता है तुम्हें जो तुम पाना चाहते हो, लेकिन तुम रिसीविंग मोड में नहीं होते हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिलती। जैसे मैं गेंद फेंकता हूँ आपकी ओर, लेकिन आपके बगल से निकल जाती है, आप गेंद नहीं पकड़ पाते हो। क्यों? क्योंकि आप गेंद को पकड़ने के लिए रिसीविंग मोड में होना पड़ता है। तो कृतज्ञता के भाव में होना रिसीविंग मोड में होना है। कृतज्ञता के भाव के लिए जरूरी है कि आप हर रोज़ लिखो, और वहीं फिर दूसरा नियम है, उठते ही आप लिखते हो, वो आपके कृतज्ञता का भाव सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है, और सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच गया तो आपका काम बन गया, आप तुरंत रिसीविंग मोड में हो जाते हो पात्रता के। कितना सिंसियरिटी के साथ लिखते हो, कितना तत्परता के साथ लिखते हो, कितनी निष्ठा के साथ लिखते हो, कितनी सकारात्मकता के साथ लिखते हो, कितने भाव से लिखते हो कि गुरुदेव ने इसे उपहार स्वरूप दिया है, ये तो होना ही है। जो इस भाव से डायमंड डायरी लिखता है, एक दिन अपने आप ऐसा आता है, उसको अनुभव होने लगता है कि अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब ये मेरे जीवन शैली का अंग हो गया है। जब डायमंड डायरी लिखना स्वतः छूट जाए तब छोड़ो, अन्यथा लिखते रहो। मैं बहुत सारे महापुरुषों को जानता हूँ जो अपनी सो के उठ के अपनी डायरी ही लिखते, एंड दे आर ग्रेट मैन, दे आर चेंजर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे राइट इट। आई हैव ए लिस्ट, ए नंबर ऑफ, ए बिग नंबर ऑफ great men in that list who write their journal early in the morning. महापुरुष जिन्होंने दुनिया को योगदान दिया। आप कहते हो गुरु जी रोज लिखना पड़ेगा, अब बताइए 5 मिनट का गप मार लोगे, चैटिंग करोगे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, क्या क्या करते हो, दुनिया भर का हुल जुलूल करोगे, लेकिन मैं कहता हूँ डायमंड डायरी लिखो, रोज लिखना पड़ेगा। कब तक लिखना पड़ेगा, अब बताइए। अरे लिखो और देखो। आप बेसिक कोर्स एक बार, 2 बार, 3 बार सुनो, मैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल देने की छटपटाहट है, क्योंकि बड़ी सरलता से आप बदल सकते हो। सिर्फ अपनी मूर्खता के कारण तुम बहुत बड़ी संपदा से वंचित हो। इसीलिए मेरे भीतर छटपटाहट है कि कैसे तुम करो। आपको पता नहीं मैंने कितना सोचा होगा, कितना विचारा होगा, कितना गुणागणित किया होगा, तब आपके लिए डायमंड डायरी तैयार की, जिसके लिए कितने साल लगाए होंगे मैंने, तब ये मैच्योर हुआ होगा। और आप कहते हो कितने दिन लिखना पड़ेगा। पहले तो मुझे जब ऐसा कोई पूछता तो मुझे लगता जैसे मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।